हेलो दोस्तों आप सभी का पिंकी सुविचार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। तो हम किसी भी काम को करते हैं तो उसे पॉजिटिव के साथ करना चाहिए और हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए और हमें कभी भी उस काम को वो करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। पता नहीं कामयाबी कब मिल जाए। तो ये सभी हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत ही शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंसें थी जिनका दूध बेचकर वह अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। जब काफ़ी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपनी खेत में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया। और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर को छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंस था और उसने अपने आप पर बहुत विश्वास था। उसने एक एक गड्ढा कर खोदना शुरू कर दिया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था वह बहुत ही नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वह गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढेगा। वह बंदर यह सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे खोद लिए, लेकिन किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे पर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पर से उठता है और खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर यह देखकर हैरान रह जाता है। जिस गड्ढे के ऊपर वह इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर थी। वह सिर्फ एक बार खोद कर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वह मालिक की नज़रों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वह अपने किए पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें तीन शिक्षा मिलती है। पहली यह है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किस गड्ढे में है पता नहीं, सोचकर उसने उस काम को अपने लिए बड़ा बना दिया। और दूसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर वो बंदर जिस गड्ढे पर सोया हुआ था वहाँ से ही गाजर को ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं किया। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि हमें अपने काम को कौन से साल में कामयाबी मिलेगी। वह 2020 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है और 27 भी हो सकता है
और 30 भी हो सकता है, लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना, जिससे कि यूट्यूब और लोगों तक भेज सके। तो आज की कहानी बस यहीं समाप्त होती है। और इस कहानी से आप ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।